सप्तम प्रथम ने कहा है कि माता के हाथ में छुरी देखकर वह आशंका किया कि मैया मुझे मारेगी। मैं भयभीत हूं। इस दिखाते हुए यह सोचकर रोते हुए भी मुझे डरा हुआ देखकर मारना छोड़ देंगे, क्योंकि मैंने कल भी कहा था बालक बहुत चालाक होता है। ये कृष्ण ये विचार करने लगे जी माँ यशोदा के हाथ में जो लट्ठी है और मैं जिद रोते रहूं तो माँ मुझे मरेगी, किन स्वाभाविक रूप में माँ के हृदय में एक वात्सल्य भाव उद्रेक होगा। इसलिए कृष्ण जानबूझ करके और रोने लगे। वो भी रोना कैसे, आ ही नहीं, रोना तो आता ही नहीं है, आंखों से आंसू नहीं आ रहे। इसलिए कृष्ण ने क्या कि अपने हाथों के द्वारा मसलने लगे, आंखों के मसलने लगे, जिससे क्या हो गया न सारी आंखों की जो काजल जो है सारी तरफ आंखों की चारी तरफ लग गया। और फिर जब मसलने लगे अंत में आंखों की आंसू जो आने लगे मानो गंगा जमुना प्रवाहित हो गए। यहीं पर टीकाकार भी कई टीकाकार भी ऐसे भी कहते, वैष्णव लोग ऐसे कहते हैं, कृष्ण देखा तो मेरे आंखों से आंसू तो नहीं आ रहे, क्योंकि स्वाभाविक रूप में कई रोए तो उसके आंख में आंसू आएगा, और कृष्ण जो रो रहे हैं वो तो स्वाभाविकता नहीं था उनका, इसलिए आंखों से आंसू कहां से आ जाएंगे। इसलिए मानो कृष्ण उसी समय गंगा जमुना को स्मरण करने लगे, ये तुम दोनों नदी जो है हमारे आंख में ही अधिष्ठित हो जाए और अधिष्ठित होकर के प्रवाहित हो, क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान है, भगवान होने के नाते उसी प्रकार भी कार्य है। तो इसलिए गंगा जमुना कृष्ण के आंखों ही मानो स्वाभाविक रूप में आकर के उसूलपात के रूप में प्रवाहित होने लगे, समझ जाए। अथवा भी करें आंखों के आंसू काजल के साथ मिश्रित होने के नाते जमुना के नीला पानी की भांति दिखाई पड़ रहे हैं। जमुना की जल नीला कहा जाता है, गंगा के जल सफेद वर्ण है, ये भी वर्ण होते जा रहे हैं। इसलिए वहीं पर भी कह रहे हैं, इसलिए कमल से दोनों हाथों के द्वारा दोनों आंखों की एक ही साथ मल रहे हैं श्री कृष्ण की मैं नमस्कार करता हूं। सत्यव्रत मणि यही भी कह रहे हैं, ये कृष्ण जब दोनों हाथों के द्वारा अपने आंखों की जब मलने लगे उस समय कृष्ण की एक सुंदर रूप माधुर्य भी प्रकाश हो जाता है, क्योंकि बाल लीला की बाल लीला की विशेष के स्वभाव के कारण ये भी हो सकता है, भय आवेश के कारण तुरंत ही निकल रहे आंसुओं का निकालने के लिए भी हो सकता है। कई कारण दिखा रहे हैं, ये कृष्ण की आंखों से आंसू आने के कई कारण दिखा रहे हैं। आंसुओं की धारा की बंद करने के लिए हो सकता है, फिर कृष्ण ये भी हो सकता है ये कृष्ण क्या करें आंखों के आंसू की धारा को बंद करने के लिए भी आंखों की जगह मल रहे, जैसे कोई रो रहे दूसरे के दिखाना नहीं चाहते हैं, ये भी तो हो सकता है। मैं किस लिए रो रहा हूँ रो रही हूँ, ये दूसरे के कोई दिखाना नहीं चाहते, इसलिए अपने आंखों के जो है वो ढक लेते हैं, ये भी सकते। क्योंकि यहाँ पर कह रहे ये कृष्ण अपने दोनों आंखों के जो है हाथों के द्वारा क्यों मसल रहे मल रहे, कई कारण दिखा रहे हैं, ये भी एक कारण दर्शन करा रहे हैं। किंतु वास्तव जो कारण क्या है ना, इस प्रकार मैं रोते रहूं आंखों के आंसू बह प्रवाहित होते रहे
तो इसको देख करके माँ दशरथ के हृदय में क्या होगा? दया के उद्रेक हो, और दया के उद्रेक होने के नाते माँ दशरथ के हृदय द्रवीभूत होगा और मुझे वो मरेगी नहीं, ये भी भावना का था। सातम के नेत्र के द्वारा जिनकी आंखों भी सशंकित है? फिर मन की तो बात ही क्या, मैं उस ईश्वर के नमस्कार भी करता हूं अथवा भाईपूर्वक देख रहे हैं जिनकी आंखों है इनकी नमस्कार करता हूं। आंखें हमें बता देते हैं ये वो भाई भी है कि नहीं। इसलिए कृष्ण के उस समय जो सातंक नेत्र के द्वारा कृष्ण भाई हुए और उस आंखों की ऐसे सौंदर्यता माधुर्य भी प्रकाशित होता है। आंखों के आंसू के कहा जाता है, विरह के आंखों के आंसू जो होता है गर्म होता है, और आनंद के आंखों के आंसू क्या होता है? शीतल होता है। ऐसे शास्त्र में कहा गया है। ये आप जो रो रहे हो किस लिए रो रहे हो? ये आंखों के आंसू ही वो बता देते हैं। ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है। आप लोग कभी रोया? बोले और रोते हो, रोए बिना भजन जो है करते ही नहीं है, और रोज रोते हो। कोई साधारण एक छोटी सी बात हो गया रोना शुरू करते। विशेष करके स्त्रियों में, लड़कियों में ये अधिक रूप में दिखा जाता है। कोई कारण अकारण में रो पड़ते, खने तुष्टा हो जाता है। किंतु उसके आंसू ही बता देते हैं भाई तुम सचमुच रो रहे हो कि नहीं रो रहे हो। दुख से रो रहे हो तो उसका आंसू कैसे होगा? गर्म होगा। आज यदि कोई आनंद से रोए, आनंद से रोना आता है? बोले हाँ। जैसे एक उदाहरण देते हैं, किसी के पुत्र मानो मर गया। कैसे मर गया? सांप काट दिया है। और कोई सर्पतंत्रविद तांत्रिक आकर के और उस बच्चे के शरीर से सांपों के क्या बोले विष को जहर के उठा दे और बालक जीवित हो जाए, और उस समय मृत पुत्र जीवित होने पर उनके माँ बाप अपने परिवार लोग में जितने आनंद होता है, उस आनंद जो आंखों से आंसू होता है, आनंद भी आंखों से आंसू आ जाता है। दुख में तो आंखों से आंसू आना एक तो स्वाभाविकता है, किंतु आनंद में आंसू आ जाते हैं। जैसे कोई बहुमूल्य धन यदि खो जाए, खो जाने के बाद यदि वो बहुमूल्य धन पुनः प्राप्ति हो तो उससे क्या होता है? अत्यंत आनंद होता है। तो कभी कभी ऐसे लगता है जो विश्वास नहीं होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, किसी के पुत्र मर गया। कैसे मर गया? सांप काट देने से मर गया। और वो पुत्र कोई तांत्रिक आकर के उसको जीवित कर दिया, तथापि उसके लगता है कोई सपनाबद्ध लगता है, सचमुच मेरे पुत्र जीवित हो गया क्या है? ये चिंता रहता है। और जब बच्चा जब उनके साथ बात करता रहता है तो आनंद में इतना आनंद होता है। जैसे उदाहरण दिया, खोए भी धन को प्राप्त करते ही आनंद की अश्रु आ जाता है। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है, आनंद के अश्रु होता है कैसे? गर्म होता है। दुख आनंद के अश्रु जो होता है ठंडा होता है, और दुख के आंखों के आंसू जो है वो गर्म होता है। अभी कृष्ण के जो आंखों के आंसू कैसे था? गर्म था कि ठंडा था? ये भी विचार्य विषय है। कैसे था? कृष्ण के आंखों के आंसू जो था
वो गर्म था कि ठंडी था। अर्थात ये निर्णय देना बहुत कठिन है, क्योंकि स्वयं भगवान है। हम जो पहले ये विचार दिखाया, ये तो साधारण लोगों के लिए कहा गया है। साधारण लोगों की कहा जाता है आनंद में अश्रु क्या होता है? शीतल होता है, और दुख में जो अश्रु होता है वो गर्म होता है। किंतु कृष्ण के लिए ये शब्द प्रयोज्य नहीं होगा है? क्योंकि कृष्ण ये पर लीलाधीश लीला आदि करते जा रहे हैं, वो तो स्वयं भगवान है। तथापि मनुष्य के भांति लीला आदि कर रहे हैं, भय में विह्वल होकर के है, और ये आंखों से आंसू निकाल रहे। यहाँ पर कि और भी रोदन के आवेश के कारण बारंबार सांस लेने के शंख की तरह 3 रेखाओं की कंठ में स्थित, जिनकी मुक्ताहार आदि गले के आभूषण कंपित हो रहे हैं, जिनकी उदर पर डोरी बंधी हुई है, उन ईश्वर श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। गोपी को उलूखले दामना भवंध प्राकृत जथा, इस भागवतीय पद का अर्थ यह हुआ है, डोरी के द्वारा, रस्सी के द्वारा उदर पर तथा उखल में दोनों स्थान पर बंधन युक्त हुआ, इसकी उल्लंघित हो रहा है। माँ जसोदा ने गोपाल को कैसे बांधा? ओखल पर बांध दिया। ओखल पर भी बांधा हुआ है, और एक और किसके साथ बना? कृष्ण के उदर पर भी बंधा हुआ है, दोनों तरफ बंधा हुआ है? क्यों? माँ जसोदा ने कही तू एक खल है और इसके नाम ओखल, वो भी खल है। इसलिए माँ जसोदा ने किया कि दोनों खल को एक साथ में बांध दिया। मित्रता उससे ही होता है, समभाव होने पर। छलक क्या बोले, कपट व्यक्ति के साथ कपट व्यक्ति की मित्रता होता है, साधु के साथ साधु की मित्रता होता है कि नहीं? जो जिस प्रकार की व्यक्ति होगा उस व्यक्ति के साथ उसी प्रकार मित्र होता है। समझ में आया? यही की साथ है। इसलिए माँ जसोदा ये ओखल के साथ कृष्ण के क्यों बांधे दिया? मतलब कृष्ण एक भी खल है और ओखल भी एक खल है। खल शब्द के अर्थात कृष्ण के खल किसने कहा? माने चंचल है, दुष्ट है। इसके सब खल शब्द के हिसाब क्या है? परिभाष क्या बोलते हैं इसको? सिनोनिमी कहा जाता है। समझ रहे? इसलिए कहते हैं माँ जसोदा कह रही है तुम एक खल है और ये ओखल भी एक खल है, इसलिए दोनों के साथ बांध देते हैं। उस समय डोरी के ऊपर इस ओखल के दोनों स्थान पर बंधन हुआ, जिसको व्यंजित करते हुए भक्तवशता परवश द्वारा उद्घोषित कर रहे हैं, जिसको कहा जाए भक्ति बद्धन। अर्थात दोनों ही अपने संबंध में माता के भक्ति के द्वारा अथवा माता के संबंध में अपनी भक्ति द्वारा बंधन की स्वीकार किया है? कृष्ण के कोई बांध नहीं सकते, तथापि माँ जसोदा भक्ति के द्वारा यानी वात्सल्य भक्ति के द्वारा गोपाल को बांध दिया। यहाँ पर एक सुंदर दृष्टांत तो देते हैं, इस जगत में जितने प्रकार की बंधन है वो दुखदायी कहा जाता है। अब इस जगत में कुछ बंधन जो है वो सुखदायी होता है? एक होता है राजबंधन, राजा ने किसी को बांध करके जेल में डाल दिया, ये दुखदायी है कि नहीं? जिसको कहते हैं राजबंधन है। पुलिस ने चोर को व अपराधी को बांधा है, ये दुखदायी है। और एक प्रकार बंधन जो है वो सुखदायी होता है। कौन सा बंधन सुखदायी होता है? बंधन तो बंधन ही है, किंतु तथापि करे कुछ बंधन जो है सुखदायी भी कहा जाता है। कौन सा बंधन है? सिरोबंधन।
है जुड़ा बंधन, जैसे बालों के जो है रस्सी के द्वारा बंधन बांधते हैं, वो है कि नहीं, वो भी सुशोभित होता है। क्यों सब जगह में हर बंधन ये दुखदायी नहीं है, कुछ बंधन जो है वो सुखदायी होता है, आनंददायक होता है। जैसे बाजू बंधन, सोने के हार देकर के सुशोभित हो रहे, वो भी तो गला बंधन हो रहा है। इसलिए अद्वैतवादी लोग कोई बंधन स्वीकार नहीं करते, बोलते हम तो मुक्त है। इसलिए अद्वैतवादी लोग गले में एक त्रिकंठिका नहीं पहनते, तुलसी माला नहीं पहनते। क्यों? ये गले में तुलसी, ये भी तो बंधन है। हम तो मुक्त होना चाहते हैं। अद्वैतवादी लोग, मायावादी लोग क्यों गले में कंठी क्यों नहीं पहनते हैं? बोले ये पढ़ते गले में एक बंधन हो जाता है। और बंधन ही क्या है? दुख के कारण होता है क्या नहीं? इसलिए अद्वैतवादी लोग कहते हम मुक्त होकर रहना चाहते हैं। अच्छा, तुलसी के गला में माला, इसलिए वो लोग देखा ना है, मायावादी लोग चलते हैं, शंकरवादी लोग जो है वो तुलसी माला पहनते हैं। मतलब हम सर्वत्र सब कुछ मुक्त है, किंतु कुछ बंधन जो है वो सुखदायी होता है। जैसे कौन सा बंधन सुखदायी? मैंने कहा बाजू बंधन, करधनी, कमर में जो बंधन रखते हैं, अलंकार आदि के तरह से, वो भी तो एक बंधन है। रक्षा बंधन शब्द आ रहे ना हैं? रक्षा बंधन, वो बंधन शब्द आ रहे। ये समस्त बंधन जो है हमें सुखदायी कहा जाता है। ये समस्त कथा जो है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद राग वर्तमान चंद्रिका बंधन, राग वर्तमान चंद्रिका में वर्णन किया गया है। उसी प्रकार कृष्ण के जो रस्सी के द्वारा जो कमर को जो बांध दिया, वो कमर के ऊपर जो रस्सी बंधा हुआ है और वो भी देखने में एक सुंदर लग रहा है। कैसे ना, कृष्ण जब सांस ले रहे हैं और उनकी उदर पेट जो है और अप डाउन हो रहे हैं, उस समय एक भी सुंदर रूप प्रकाशित हो रहे हैं। कृष्ण के उदर के ऊपर रस्सी बंधा हुआ है और कृष्ण जब सांस ले रहे हैं वो भी रस्सी के अप डाउन हो रहे हैं, जो रस्सी के जरा बंधा हुआ है वो भी एक विचित्रता रूप धारण कर रहे हैं। जैसे कहा ना, ये सुंदरता प्रकृष्ट कहाँ पर होता है? गले में त्रिबली हो, गले में त्रिबली होना चाहिए है, और पेट में त्रिबली होनी चाहिए है। आज अधिक यदि ये हो जाए, रेखा हो जाए, वो दुख, वो अपनी सौंदर्यता प्रकाश नहीं का है। इसलिए उसमें राधा कृपा कटाक्ष में क्या है? कंबु कंठ के त्रिबली, त्रिरेखा कंबु कंठ गे। अर्थात कृष्ण की गले जो है मैंने शंख के भांति ऐसे सुंदर, और उसमें त्रिबली पड़ा हुआ है। तीन बली, 1 2 3 लाइन पड़े हुआ, देखने में आनंद होता है वो देखने किसका त्रिबली है? श्रीमती राधिका लिखा है ना, त्रिबली कंबु कंठगे। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं वो कृष्ण की और एक सौंदर्य माधुरता भी प्रकाश होते हैं। बंधन परस्पर के विषय में भक्ति के द्वारा ही है, न कि पांच समूह के बल से, क्योंकि सभी संगीत अत्यंत पासों के द्वारा ही ये बंधन 2 उंगली पासों के द्वारा ही वो बंधन 2 उंगली छोटा हो रही हुई जाता है। यह बात श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है।
क्योंकि माँ जसोदा जब गोपाल को कमर में रस्सी के द्वारा बांधने की जा रही, हर समय 2 उंगली छोटा पड़ जाता है। ये भागवत में वर्णन है। अपराधी बालों के बांधते समय यह बंधन की डोरी 2 उंगली छोटा हो रही थी, अर्थात जसोदा मैया ने डोरी की दूसरी डोरी तीसरी डोरी से जोड़ा, परंतु फिर भी वह रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ गई। इस प्रकार जितने भी डोरियां परस्पर जोड़ी गई, फिर भी वह डोरियों 2 उंगल छोटी हो पड़ी। इस प्रकार मैया जसोदा ने अपने घर की रज्जुओं के एकत्रित कर बांधने का प्रयत्न किया, परंतु बांध न सके। दामोदर तत्व अथवा दामोदर तत्व हेतु यह भी कि भक्ति के द्वारा ही बद्ध अर्थात वशीभूत हो गए। तथापि एक अर्थ यह पर्यवसित होता है कि इस लीला के श्रीमद् भागवत के अग्रलिखित पदों का अर्थ सूचित होता है, तथा नारद जी भक्ति की अपेक्षा जमलार्जुन भंजन आदि के लीलाओं की भी सूचित होते हैं। वे माँ जसोदा गोपाल की जो बांधते जा रहे हैं, 2 उंगली कम पड़े, तो 2 उंगली कंपनी के सूचित हो रहे हैं। ये और भी रस्सी जोड़ करके गोपाल के कमर के साथ और उखल के साथ बांध दिया जाए, जिससे आगे लीला हमारे संपादन हो। कौन सा लीला? जमुना अर्जुन भंजन लीला संपादन हो। ये भी योग में दिखा रहे हैं। 2 उंगली की कम किसने पड़ा दिखा रहे हैं? ये साधक की चेष्टा और भगवान की कृपा। किंतु माँ जसोदा तो साधक तो नहीं है। माँ जसोदा साधक नहीं है, साधिका नहीं है। माँ जसोदा क्या है? नित्य सिद्ध परिकर। यहाँ पर थोड़ा विचार करना चाहिए। साधक किसको कहा जाता है और सिद्ध किसको कहा जाता है? इतना ही समझ में, साधक जीव तत्व होता है और परिकर तत्व जो है वो सब नित्य सिद्ध कहा जाता है। कृष्ण के स्वरूप शक्ति के साक्षात प्रकाश कहा जाता है। इसलिए जीव तत्व और परिकर तत्व के सम्मिश्रण नहीं होता है। आप यू कैन नॉट मिक्स्ड विद परिकर तत्व एंड जीव तत्व। जीव तत्व इज कॉल्ड शक्ति तत्व, और परिकर तत्व दे आर कॉल्ड द इटर्नल एसेंस ऑफ कृष्ण। कृष्ण नित्य जो सर्व शक्ति के प्रकाश। किंतु जीव जब मुक्त होकर के भगवत धाम में चले जाते हैं, उस समय परिकर के भांति वो सारे कार्य आदि करते हैं। इसलिए भांति शब्द लिखा है। क्या शब्द लिखा है? क्या? भांति। परिकर नहीं बनते हो, परिकर के भांति। जैसे वो क्या है? जैसे उदाहरण दिया जाता है, जीव जब मुक्त होकर के मानव मंजरी भावों की प्राप्त कर लेते, प्रकाशित जो जीव मंजरी भाव के प्राप्त कर लेते, उनकी और जो नित्य सिद्ध जो मंजरी जो है, जैसे रूप मंजरी, रति मंजरी, इनके साथ में विशेष वैशिष्ट क्या रहते हैं? चेतन चेतन परिकर बलि गणि, वहीं पर परिकर बलि गणि ये शब्द लिखा गया है। परिकर के भांति वो वहीं पर सेवा सुख आदि करते रहते हैं। इतना ही होता है। आचार्य पाद वर्णन करते हैं, जो नित्य सिद्ध परिकर मंजरी आदि जो है, उनकी जो है निकटगत सेवा मिलता है। आज जैसे रूप मंजरी आदि राधा जी के कैसे सेवा करेगी? अत्यंत निकटगत सेवा करती है। जैसे रूप मंजरी सेवा कर रही है, क्या सेवा कर रही है? माला गुथ करके राधा जी के श्रृंगार कर रही है। आज और कोई जीव जब वहां पर मंजरी पद के प्राप्त कर ले, तो उनको क्या करना पड़ेगा? रूप मंजरी के अनुगत्य में उनको सेवा करना पड़ेगा। और दूसरी क्या होता है? ये निकटगत सेवा होता है और एक दूरगत सेवा होता है।
जो परिकर आदि जो है सर्वशक्ति से प्रकाशित हुए हैं, जो समस्त जीव व परिकर, उसके परिकर कहा जाता है। वो परिकर आदि क्या होता है? निकटगत सेवा है। और उनकी एक सेवा को स्वतंत्रमयी सेवा रहेगी, स्वतंत्रमयी सेवा रहेगी। स्वतंत्रमयी ये मैं जैसे चाहूं आज वो सेवा परिपाटी मैं करूं। जैसे आज कुंज के किस प्रकार सजाना है, वो किसी के पूछने की आवश्यकता नहीं रहता है। वो अपने मन के द्वारा वो क्या करते हैं, वो कुंज के सजाते हैं। आज ललिता कहे, विशाखा कहे अथवा रूपंजलि कहे, इन लोग के जो सेवा आदि जो है कुंज आदि में सेवा जो है, इन लोग की सेवा की कहा जाता है। एक तो कहता है निकटगत सेवा, और दूसरी क्या है? स्वतंत्रमयी सेवा, स्वतंत्रमयी इंडिपेंडेंट। ठीक है ना? निकुंज जोनो ऋतिकली सिद्धि जाजाली भी जुक्ति अपेक्षणी तत्रादि रक्षा उतिवल्लभस्व वंदे गुरु श्री चरणार। चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद गुरुवाष्टक इस श्लोक में वर्णन करें। आज निकुंज सदन में, गृह में राधा जी की इस प्रकार सजाया जाएगा, वह राधा जी को कृष्ण के साथ किस प्रकार लीलाओं के द्वारा मिलन कराना है, ये समस्त जो है गुरु रूपा मंजरी सखी जो है वो निर्णय लेती है। और वही गुरु रूपा सखी के भावों की इच्छा को सुनने के लिए ये समस्त ललिता आदि सखियां भी उत्कंठित होती है। जैसे उदाहरण, मानो राधा जी के आज कपड़ा पहनना है, परिधान करना है। अच्छा, कौन से कपड़े परिधान करना है, ये निर्णय कौन ले? और रूपांजलि ले रही है, क्योंकि उनकी सेवा की स्वतंत्रता है। और निकटतम राधा जी के सुंदर रूप में वस्त्र आदि अलंकार आदि धारण करना है, आज ये उनकी स्वतंत्र में, इसलिए कहते हैं गुरु रूपा मंजरी है। आज वो लीला करने के लिए ऐसे सुंदर वस्त्र आदि धारण कराते हैं, वो लीला की उपजगी उस जगह में सब कुछ जो वस्त्र आदि धारण करना, ये सब क्या उद्दीपना करते रहते हैं, स्टिमुलेट। ऐसे नहीं अपने मनमानी ढंग से कपड़ा पहन ले, वो कपड़ा ऐसे कपड़ा से लेकर के जितने भी अलंकार ये है वो सब क्या होनी चाहिए, एक दूसरे की उद्दीपना में, अर्थात राधा कृष्ण उद्दीपना में चाहिए ऐसे। क्योंकि वहां पर उस चित जगत में सेवा की ये विशेष वैसे उद्दीपना मूलक कहा जाता है। इसके देख करके दोनों की हृदय, कृष्ण अथवा राधा के हृदय प्रसन्न हो। जैसे उदाहरण दिया, आज मानो राधा जी की ऐसे वस्त्र पहनाया, देख करके कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, अहो तुम्हारे वस्त्र ऐसे सुंदर है। उसमें अनेक प्रकार के चित्र अंकन आदि हुआ है, मोर आदि चित्र अंकन है। अथवा और कुछ चित्र अंकन करते रहते, वस्त्र आदि में जो है अनेक प्रकार चित्र अंकन है। वो चित्र अंकन आदि देख करके तब तक कृष्ण जब देखे, उसको देख करके क्या होता है, कृष्ण के हृदय में उल्लास होता है और कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सब जितने भी होता है सब लीला वर्धक, लीला की बढ़ाने के लिए ये समस्त उद्दीपन कराते रहते हैं। जैसे काल में कहा था वो इस ग्रंथ से क्या बोले, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में भी वर्णन है, राधा जी की राधा स्नान में विभूषिता, राधा जी के स्नान करा करके फिर राधा जी के वस्त्र आदि अलंकार आदि धारण कराते हैं। उस पर फिर एक एक वस्त्र एक एक अलंकार देते हुए एक सखी दूसरे सखी की जो है हास परिहास आदि करने लगे, जहाँ पर अनेक प्रकार व्यंगोक्ति भी होती है। व्यंगोक्ति जन समझते हैं, जोक्स,
जोकिंग वर्ड्स, ओहो हमारे कपड़े तो आज बहुत सुंदर है, जैसे तुम क्या डॉल जैसे बन लग रहे हैं, कपड़ा इतने करके पहना है, चरण तक चला गया, तो उसमें जो काठपुतली होती है ना, काठपुतली के सजा देखा ना, उनको तो चरण दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि जो काठपुतली को नचाते हैं ना, उसको उसके अंदर में हाथ घुसा देते हैं, और हाथ में डोरी, अंगुली में डोरी बंधा रहते हैं, इसलिए काठपुतली जो नचाते हैं ना, उनके को भी चरण दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत कम देखा आपने है, जो काठपुतली के जो नचाते हैं, वो नचाने के समय उनके चरण दिखाया नहीं जाता है। क्यों चरण नहीं दिखा, चरण कहाँ से दिखाएंगे, क्योंकि उसके कपड़ा इतना ढक देते हैं, और उसके इधर से लेकर पीछे से तरफ लेकर के क्या करते हैं, हाथ के उंगली में सारे वो रस्सी बंधा रहता है, और उसके जैसे जैसे उंगली नचाते हैं, और उसी के अनुसार उसके हाथ आदि मूव करते रहते हैं, देखा आपने, यूट्यूब में देख लिया है, उसके ऐसे नचाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, है। अच्छा, मेरे कहने की यह तात्पर्य है, क्या बोल रहा था, व्यंगोक्ति जिसको कहा जाता है, व्यंगोक्ति क्या, हंस परिहास, ओहो तुम्हारी ये आज ये वस्त्र जो अलंकार है कितने सुंदर है, सखियां कह रहे, जैसे कारण कहा, ये कोई सखी ने जो है और राधा जी के गले में क्या पहना दिया, सुंदर स्वर्ण की हार पहना दिया, वो हार दोनों वक्षस्थल के ऊपर होते हुए नीचे की तरफ आ गई, और उसको देख करके वो जो स्वर्ण की रेखा मानो राधा जी की वक्षस्थल के ऊपर होते हुए आ रहे हैं, उसको देख करके कोई सखियां जो है कह रही है, देखो जिस प्रकार कामदेव शिव जी के द्वारा भस्मीभूत हो जाने के बाद उनके पत्नी रति देवी शिव जी को जिस प्रकार अभिषेक किया, किससे अभिषेक किया, दूध से अभिषेक किया, और दूध की धार मानो आपके दोनों तरफ प्रवाहित हो रहा है, समझ में है। तो ये समस्त जो है अनेकों प्रकार हास परिहास आदि के द्वारा कहा, और इस कथा को सुन करके राधा जी मंद मुस्कान करती है, ऊपर से कहीं कहीं जो है क्या बोले, ऊपर से क्रोध दिखाती है, वास्तव में क्रोध नहीं है, क्योंकि उस कथा को और सुनने के लिए है, जैसे कोई गुरुदेव उदाहरण देते, गुरुदेव कहते मेरा एक गांव के एक चाचा था, वो सीताराम सीताराम जप करता था, है, जब बाहर आते थे लोग उसके कहते सीताराम सीताराम करने पर बच्चा को दौड़ाता था, है मत सीताराम को, और बच्चा उसको देखते और भी सीताराम करते, अर्थात तात्पर्य देखिए वही सीताराम कथा सुने उसके आनंद होता है, ऊपर से क्या दिखाते हैं, क्रोध दिखाते हैं, लट्ठी लेके बच्चे पे, और बच्चा भाग जाता है, बच्चे को और भी आनंद होता है, सीताराम 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 है ना। जैसे बंगाल के जो ममता बनर्जी देखा ना, यूट्यूब में दिखा कि नहीं है, वो जब जाते हैं गाड़ी में जा रहे हैं, दूर से बच्चे लोग भी कहते हैं जय श्री राम, तो वो गाड़ी कर गए, कौन बोल रहे हैं, बाहर को बोला सामने आप, हो सकता है ऊपर से जो है वो क्या कर रही है, क्रोध दिखा रहे, किंतु सीताराम बार राशियाराम सुनने के लिए आनंद होता है, ये कोई करे एक बार दो बार करके आप कुछ नहीं उत्तर दो, कुछ बच्चा थोड़ी करे, कुछ नहीं करे, है बात ही सही है कि नहीं। मानो आपको देख करके कोई कहते हैं सीताराम सीताराम भाई राधे राधे राधे, आप कुछ उत्तर नहीं दो, वो कुछ नहीं बोले, किंतु जब आप जितने भी उनके साथ क्या बोले, हैकड़ी बोलते ना, क्या बोलते हैं, हैकड़ी बोलते नहीं, क्या उनके साथ ऐसे ऐसे करोगे, वो बच्चा और भी उतना ही मचल जाता है, हाँ। उसी पर यहाँ पर कहने की तात्पर्य है, जब वो सखियां श्रीमती राधे के गले में जब ऐसे सुंदर अलंकार यानी स्वर्ण अलंकार है, और वो विशेष करके क्या बताया,
सोने के जंजीर जब दोनों वक्षस्थल के ऊपर होकर के जब लटक करके नीचे आ जाता है, उसको देख करके वह समस्त गोपियां है वर्णन कर रहे हो, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं तुम्हारे, और लीला आदि स्मरण करा देते हैं। इसी की कहा जाता है सौंदर्य माधुर्य प्रकाशित है। अलंकार की भी सौंदर्य होता है। और भी इस श्लोक में श्रीमद् भागवत में अग्रहित पदों का अर्थ सूचित होता है कि श्री नारद के भक्ति के अपेक्षा से जमला अर्जुन भंजन आदि से लीला भी सूचित है। हाँ, मैंने कहा दिया माँ जसोदा जो है ये साधक नहीं है, एक है परिकर है, परिकर कहा जाता है। इसलिए मैंने कहा था साधक जो है जीव तत्व में आ जाता है और परिकर जीव तत्व में नहीं होता है, वो सर्वशक्ति के नित्य प्रकाश कहा जाता है। ये कहने के तात्पर्य है। कभी कभी जो है नित्य सिद्ध परिकर साधक के भांति जो है क्रिया आदि करते रहते हैं, जैसे रूप मंजरी, रूप गोस्वामी आदि, ये सब तो नित्य परिकर है, किंतु साधारण ये साधक की भांति करते जा रहे हैं। इसलिए उसे लिख रहे हैं क्या, साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चौत्रोही ब्रज लोक अनुसार, साधक रूप में दिखा रहे हैं। साधक नहीं है रूप सनातन, ये सर्वस्वामी, ये साधक नहीं है। ये क्या तत्व है? सिद्ध है, परिकर तत्व है। तथापि एक साधक के भांति भक्ति अनुसरण दिखा रहे। शंखा प्रभु का नाम गानमति भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार चतम दिनों चयो राधा कृष्ण गुणस्मित मधुरमानंदन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्री जीव गोपाल। सर्वगोस्वामी अष्टक में दिखा रहे। सर्वगोस्वामी जो है, 6 गोस्वामी, दे आर नॉट साधक बट एक्टिंग द रोल ऑफ साधक। कैसे? हाउ? दे chanting holy name, Sankha Prabhu Nama Ganati, every day they used to chant holy names with fixed sound. सिद्ध क्या करते हैं? परिकर क्या करते हैं? उनकी ये सब करने की जरूरत नहीं होता है। उनकी बोलना, चलना, खाना, पीना सब कृष्ण पर हो जाता है। जैसे जादू होने, अपहरणे, मतन प्रलिप, प्रेक्षाय छनार्ग रुदितो, छनमार जनादु, गायन्ति चैनो रक्त, धियो अश्रुकंठ, धन्ना ब्रजस्त्रियो, उरुक्रम चित्त जानो। सुखदेव गोसाई परीक्षित महाराज के कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, देखो ब्रजवासियों के कैसे भावना को देखो। दूध काट रही है, गोदान कर रही है, क्या करे? गोविंद दामो धर्माधवेति, गोविंद दामो धर्माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और गोविंद के स्मरण कर रही है, और गोविंद के स्मरण हेतु उनके चित्त द्रवित होकर के आंसू से आंसू की धारा प्रवाहित है। जितने जादू ने, अबोहन ने, मतन प्रलिप, प्रेंचय छनार्ग रुदितो, छनमार जनादु, गायन्ति चैन रक्त, धियो अश्रुकंठ। धियो अश्रुकंठ दोनों आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित है। देखो कैसे सुंदर है। इसलिए परिकर जो होते हैं उनके कुछ विशेष लक्षण होता है, और जो साधक साधन करके आगे बढ़ रहे हैं भक्ति राज्य में, बढ़ स्नेह मान पुण्य राग अनुराग भाव महाभाव तक पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि उनके लक्षण दोनों में अलग होता है। इसलिए मैंने ये कहा, जो नित्य सिद्ध परिकर जो है, परिकर की राधा जी की सेवा क्या होती है? 2 सेवा मैंने बताया, एक निकटगत सेवा और एक स्वतंत्रमयी सेवा। क्या सेवा बताया? निकटगत सेवा और स्वतंत्रमयी सेवा। जैसे कि आज राधा जी की जो हम किस प्रकार सजा करके
कृष्ण के साथ मिलाएंगे, हैं? ये वो उस गुरु उपासकी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए ललिता आदि, विशाखा आदि ऐसे श्रेष्ठ प्राण वृष्टि शिखा सखी, वो भी गुरु उपासकी सखी के आदेश लेने के लिए बैठे रहते हैं। आज कौन सा सेवा करोगे बताओ? यहां तक भी नहीं, ललिता विशाखा आदि जहां पर राधा जी की निवृत्त निकुंज कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते, उनको राधा जी के निकुंज रहस्य कुंज में प्रवेश करने के लिए उस समस्त मंजरियों की क्या लेना पड़ता है? आदेश लेना पड़ता है। देखो कितना सुंदर मंजरी भाव की प्राप्ति इसलिए तो दुर्लभ कहते जा रहे हैं। आज मंजरी भाव जो इसलिए दुर्लभ कहा जाता है। क्यों? शास्त्र साधन की अनेक जीवन का साधन करने पर हरिभक्ति से दुर्लभ है। हरिभक्ति जो है वो अत्यंत अत्यंत दुर्लभ कहा है। भक्ति मुक्ति आदि तक सहज रूप में प्राप्त हो जाता है, सहज रूप में तो नहीं होता है, तथापि कर देते हैं तुलनामूलक से यदि हम कब देखें भक्ति मुक्ति सहज रूप में प्राप्त हो जाता है। किंतु भक्ति को प्राप्ति करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। क्यों? उस भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए भगवान जल्दी रूप में भक्त को देते नहीं और वशीभूत नहीं होते। इसलिए चैतन्य चरितामृत में बंगला की दो प्यार जो है तो कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई पड़ता है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, आमी विज्ञ मूर्खे विषय क्या न दिवो, शशन मत दिया तारे विषय बताए। कृष्ण कहे ये मुझे भजन करता है और करके क्या मांगते हैं? इस संसार के जड़ियों वस्तु मांग लेते हैं। कृष्ण के अमा भजे मागे विषय सुख, संसार के विषय मांगते हैं। क्या मांगते हैं? पत्नी मांग लिया। जैसे कर्दम ऋषि की कथा आता है, कर्दम ऋषि बहुत साल तक भगवान की आराधना की और करके भगवान के जब प्रकटित हुए, भगवान के कहने लगे प्रभु मुझे एक सुंदरी पत्नी दे दीजिए। जैसे ही संसार के लोग क्या चाहते हैं? पत्नी तो चाहती है। आज कहीं एक सुंदर लड़की को देखा, मुझे शादी करो, मेरे फ्रेंड बना दो। क्या फ्रेंड बना दो? कम से कम बॉयफ्रेंड बना दो। आज सुनिए, बोले नहीं मेरा तो है। अरे कोई बात नहीं, और एक बॉयफ्रेंड बना लो। तो उसके साथ क्या करते हैं? लापड़ी चुपड़ी आदि बात के साथ धीरे धीरे उसको फंसा लेते हैं। है कि नहीं? इस जगत को है। किंतु यहाँ पर जो कहते जा रहे हैं, क्या बोला? कृष्ण कही आमा भजे मांगो। यहाँ मैंने जिस उदाहरण दिया था, कर्दम ऋषि हजारों साल की तपस्या है, विष्णु के तपस्या की, माधव भगवान प्रकट हुए, कहते ब्रह्म वर बनी। तो वर क्या मांगा? कहते प्रभु मुझे एक सुंदरी पत्नी दी है। तो ये संसार की वस्तु पत्नी आदि प्राप्त करना ये विषय की नहीं है। ये तो कहते कृष्ण के आमा भजे मागे विषय है। आमी विज्ञ मूर्खे विषय कहना दिवो, सचन्न मत दिया तारे विषय बनाए। साधारण अर्थ है, कृष्ण कर रहे हैं ये मूर्ख है। मुझे जो है ये संसारी वस्तु मांग रहे हैं और संसारी वस्तु दुखदायी है। संसार में जितने भी कहे सब क्या अंत में दुखदायी होता है क्या? पुत्र कहे, स्त्री कहे, पति कहे, पत्नी कहे, ये सब क्या है? दुखदायी, दुख देने वाले। इसलिए कृष्ण के आमा बजे माजे भी विषय से हमें भी कई मूर्ख के विषय के अंदर कृष्ण कह रहे हैं मैं तो जानता हूं और मैं ये विषय वस्तु क्यों दे दूं?
इसलिए कृष्ण कहते मैं देना नहीं चाहता। इसलिए कृष्ण कहे अमा भजे मागे विषय सुख आमी विज्ञ मूर्खे विषय क्या দিব श्वसनम मते दिया था विषय बोला है। जैसे मैंने उदाहरण दिया गया, किसका उदाहरण दिया? कर्दम ऋषि, बहुत साल तक उन्होंने तपस्या की, अंत में भगवान की कहने लगे प्रभु मुझे ऐसे सुंदर पत्नी दी, मेरा अनुगत्य करने वाले है, मेरा पैर दबाए अच्छी कर दे, मेरे लिए अच्छी तरह से रसी बनाए है, सब प्रकार की मेरा सेवा करे, ऐसे पत्नी दी है। तब भगवान इस कथा को सुनकर के भगवान के हृदय द्रवीभूत हो गया है। अब द्रवीभूत भगवान के आंखों से आंसू आ, वही भगवान के कहा जाता है बिंदु माधव। जगन्नाथपुरी में वो क्या बोलते हैं, अनंत वासुदेव के पास है बिंदु माधव। बिंदु माधव इसलिए नाम पड़ा, भगवान की आंखों से आंसू की बूंद जो है टपकने लगी, इसलिए ठाकुर जी के नाम हो गया क्या? बिंदु माधव। अत्यंत सुंदर कमनीय दर्शनीय स्थान भगवान भी ने कहते हाँ, अरे कहाँ प्रेमा भक्ति मांगो, ब्रज प्रेमा भक्ति मांगो, और नहीं तो मुझे क्या मांगा, मुझे एक पत्नी मिल जाए। किंतु पत्नी से कृष्ण कह रहे हैं अमी विज्ञ मूर्ख विषय कहना दी, तब कृष्ण कभी कभी देते कभी नहीं देते, क्यों? ये मूर्ख है। पत्नी लेकर के आपके कष्ट है कि नहीं है? कोई पदकर्ता कहते हैं ये रामायण में जो है, यदि रामचंद्र अकेले जाते, किस लक्ष्मण के लेकर के जाते, 14 साल आराम से बिता देते और आ जाते, इतना कष्ट नहीं होता। पता क्यों? सीता के पत्नी को लेकर के दुख होती नहीं हो है, ये वास्तव सर यदि क्योंकि कई तो कहा, क्या कहा, क्या बोले, ये रामचंद्र 14 साल के वन में जाए, लक्ष्मण के लिए नहीं कहा गया और सीता जी के नहीं कहा है, राम के लिए। तो राम सीता जी के लेकर नहीं क्यों लेकर के गए है? सीता जी तो जिद करने लगे नहीं मैं जाऊंगा है। लक्ष्मण तो किसी प्रकार उर्मिला के तो रुक दिया, चलो वो तो हो गया, किंतु सीता देवी के रोक नहीं पाई। और सीता देवी यदि क्या बोले जंगल में नहीं आती तो ये रामचंद्र के इतने कष्ट उठा नहीं पाता, ना रावण वध होता, ना ये समझते जाए रावण वध, कबंध आदि उद्धार, अनेक उद्धार हुए है, और ना जाने कितने कष्ट उठाना पड़ा लोक रीति के अनुसार है। बात ऐसे ही है कि कहीं जाना है तो पत्नी के घर में रख जाओ। मैं एक चुटकी सुनाता है, एक व्यक्ति ये स्कूटर में अपने पत्नी के बैठ करके ले गए और रास्ते में पुलिस उसको पकड़ा। पुलिस कहने लगे भाई तुम्हें ये दिखाओ, कागज दिखाओ, तुम्हारा लाइसेंस है कि नहीं दिखाओ। तो वो कहने लगी, पुलिस को देखा, वो सारे खोल कर दिखा, वो भूल गया, लाने के लिए भूल गया, सच बोला ये मैं घर में छोड़ करके आया। तो पुलिस कहने लगी ये पीछे कौन बैठी है? मेरी पत्नी है। बोले जिसके लाना थे उसको तुम लेकर के आया, जिसको लाना था उसको तुम छोड़ करके आया। समझ में आया? जिसको लाना है वो तुम घर में छोड़ करके आए, और जिसको लाना नहीं है उसको लेकर के आए। बात ये सही क्यों नहीं है? पत्नी के घर में रखना चाहिए और लाइसेंस कागज में तो लेकर जाना चाहिए ना। और तुम कह रहे हो क्या, ये मैं लाइसेंस से कागज जो है मैं घर में छोड़ करके, गाड़ी चलाने के लिए आपको तो लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, कार्ड तो दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा ना। पत्नी को दिखा देने से छोड़ देंगे तो ये चुटकी सुनाते हो ना, हंसी मजाक करते रहते हैं। तो पुलिस कह रही है ये भाई जो जिसको लाना था वो घर में छोड़ कर गया, और जिसको लाना नहीं था उसको तो छोड़ कर गया है।
है? मेरे कहने का अच्छा देखो, भगवान रामचंद्र जी ये जंगल में जितने भी परिश्रम हुआ, दुख कष्ट हुआ, इसके कारण कौन हो गया? पत्नी के लिए चल गए ना, क्या जरूरत थी? है? हाँ बताओ, उनके लिए तो नहीं कहा गया, केवल तो रामचंद्र के 14 साल की वनवास है, शहर में नहीं, उसमें कई कहा गया शहर में जाना नहीं है, कहां पर? वनवास, वन में रहना है। इसलिए विभीषण के जो राज्य अभिषेक जो है रामचंद्र ने कहाँ किया? लंका की राजमहल में नहीं किया उन्होंने। ये भी एक सिद्धांत ही है, वो दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं? पढ़ी कभी नहीं ना, इसको सोचा कोई है? रामचंद्र और विभीषण की जो राज तिलक किया जंगल में किया, वो वहीं पर नहीं गए। क्या बोले? हैं? अयोध्या की महल में नहीं किया है, बाहर। क्योंकि कई ने ये कह दिया ये राम 14 साल के लिए कहाँ रह गया? वन में रहेगा। और विभीषण के अभिषेक कहाँ हो रहा है? राजमहल में होना चाहिए ना, इसलिए विभीषण के जंगल में आना पड़ा। और जब आए तो रामचंद्र विभीषण के वहीं पर अभिषेक करा है, माने उसका राज तिलक लगा दिया। और बाकी जो औपचारिक जो है और लंका राजमहल में किया गया। रावण वध के बाद विभीषण जो राजा बने उसमें रामचंद्र उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि सिद्धांत विरोध हो जाए। ये रामचंद्र कहाँ रहे? जंगल में, और विभीषण के वहीं पर आना पड़ा, जंगल में आए और रामचंद्र ने उनको राज तिलक। और बाकी जो औपचारिक जो अभिषेक है, राजमुकुट आदि धारण करना, जो भी औपचारिक है वो लंका की राजमहल में है। इस समस्त विवरण है, सुना कभी नहीं? रामचंद्र उसके जो उधर चले जाएंगे इसलिए कहा जाता है। हाँ, मैं जिसको कथा सुना रहे, क्या बोला? हाँ, ये कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सो, जैसे कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सो, आमी दिग्गज मूर्खे विषय के ना दिवस सचनामृत दिया करे विषय भुलाए। कृष्ण कह रहे हैं हमें जो भजन करता है तो मैं उनके विषय देने से क्या होता है? कोई स्त्री मांग रहे उसे दे देने से उसे दुख होता है, मैं उनको नहीं देना नहीं दूंगा। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सो, उसको नहीं देकर के मैं अपने सचनामृत दे करके उसके विषय को मैं मन से उसको भुला देता हूँ। यहाँ पर कर्दम ऋषि के जो कह रहे हैं, कर्दम ऋषि की कथा श्रीमद् भागवत में है ना, तृतीय स्कंद में कर्दम और माँ देवहूति की कथा है। ये कर्दम ऋषि भगवान विष्णु की जो है आराधना की, माने माधव की जो है। तब उस समय भगवान प्रकट हुए और कहने कर्दम तुम्हें वर मांगो। तो कर्दम ऋषि ने कहा ये आप मेरे प्रसन्न हो तो मुझे ऐसे सुंदरी पत्नी दे दी। तब इस कथा के सुन करके भगवान की आंखों से आंसू आ गए। क्यों? हाय हाय, मुझे भजन किया, ये संसार की वस्तु मांग रहे हैं। इसलिए भगवान की आंखों से आंसू आ गए। इसलिए जो आंखों के आंसू जाती गिरे हैं, इसलिए उस भगवान की कहा जाता है बिंदु माधव है। किंतु यहाँ पर भगवान जो पत्नी दिया, वो पत्नी कैसे पत्नी दिया उनको? देवहूति है। उसमें देवहूति के सुंदर वर्णन भी है, जिसके गर्भ से स्वयं भगवान कपिल देव प्रकट हुए। ये भी आगे लीला करना है। यदि भी ऊपर से दिखा रहे हैं ये मैं इनको विषय दिया, पत्नी दे दी, किंतु पत्नी देने करके आगे की लीला वर्धन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, और वही देवहूति के गर्भ से कौन प्रकट हुए? भगवान कपिल देव, जिसको कहा जाए कपिल देवहूति संवाद भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में। ज्ञान वैराग्य आदि ये वर्णन है
साधु संघ की महिमा भी दिखाया गया। वास्तव कपिल देव की संवाद जो है अत्यंत जो है गंभीर तत्व सिद्धांत युक्त है, जिससे स्वयं कपिल देव भगवान अपने माँ देवहूति के साधु संघ की महिमा सुनाए है, ज्ञान वैराग्य की बात सुनाए है। ये जीव किस प्रकार मातृगर्भ में रह करके कष्ट भोग आदि करते हैं, संसार वासना के द्वारा पुनः पुनः इस संसार में कैसे भ्रमण करते रहते हैं। दिखा कि नहीं? तृतीय स्कंद पढ़ी कि नहीं? हाँ, तृतीय स्कंद पढ़ो, देखो तत्व सिद्धांत भरा हुआ है। स्वयं कपिल देव माँ देवहूति के बद्ध जीव कैसे मातृगर्भ में रहते, कैसे कष्ट आदि भोग करते हैं, वो सब वर्णन है, ये सब वर्णन है। क्योंकि यदि कपिल देव नहीं होते तो ऐसे संसार की जो दुख कष्ट मातृगर्भ में रह करके जीव कैसे भोग कष्ट आदि भोग करते हैं, कौन बता? इसलिए कपिल देव की बखान उसमें है। इसलिए भगवान एक तरफ तो करें ये मुझे भजन कर रहे हैं, संसारिक वस्तु दे रहे। भगवान जो संसारिक वस्तु देते हैं वो उनके मंगल के लिए होता है, कहीं ना कहीं भगवान का उद्देश्य रहता है। अच्छा, जैसे मैंने कहा ये कपिल देव के कर्दम ऋषि के जो है उन देवहूति के दिया है, स्त्री को दिया। क्यों? मैं इस जगत जीवों की शिक्षा के लिए है, साधु संघ की महिमा, जीव के ज्ञान वैराग्य कैसे हो, ये सब शिक्षा आदि देती जाए। और फिर दूसरी कह रहे हैं कृष्ण के भुक्ति मुक्ति दिया तारे प्रेम धम राखन लुकाइया। भगवान कहते हैं ये मुझे जब भजन करते हैं मैं उनको क्या देता हूँ, इस संसार की त्रिवर्ग को दे देता हूँ, सुंदर वर्ग तो दे देता हूँ, किंतु प्रेम धन नहीं देता हूँ। प्रेम धन क्या बोले, भुक्ति मुक्ति दिया करे प्रेम धन राखे लुकाइया। भगवान के भजन करता है तो उनको क्या कहते हैं, संसार की वस्तु दे देते हैं लोग इसको। किंतु वही भक्त जब वो व्यक्ति चतुर होता है, जिसे कहा जाता है भजन भजन चातुर्य, भक्ति की सुदुर्लभता किसने कहा गया न, जिस भक्त के हृदय में ये भजन की चतुरता हो। सुदुर्लभा कहने की ये तात्पर्य है, ये भक्ति के तत्व भगवान तो प्राप्त करेंगे किंतु उसमें भजन चातुर्य होना चाहिए। एक ठग दूसरी ठग के ठगाते हैं, कैसे ठगाएंगे? जो उससे अधिक बुद्धिमान वाले हुए। One cheater, he can cheat to others, he must be higher than others. कृष्ण चीटर है, ठग है, वो ठगाते किसको? उससे कम वाले जो चीट है उसको ठगाते, उसके बड़े वाले तो है ही नहीं कोई ठगाई करने की, समझ ना? तो ये भी दिखा रहे कृष्ण कहते भुक्ति मुक्ति दिया करे प्रेम धन राखे लुकाइया। ये कॉन्ट्राडिक्टरी आ रहा है। जो कोई भगवान के भजन करके संसार की वस्तु देकर के उनको वंचित कर देते हैं। क्यों? ना संसारी वस्तु के दो कारण देते हैं। एक होता है कि संसार की वृद्धि जो है उत्तर उत्तर बढ़ते रहे, संसार की क्रिएशन विल इंक्रीज। तुम शादी करो, शादी किसने करो? जिसे बाल बच्चा हुआ संसार की वृद्धि होते रहे, इसलिए कह रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग लोगों के प्रवृत्ति मार्ग में प्रवेश करा देते हैं, और प्रवृत्ति मार्ग में करते करते जब निवृत्ति आए तो वो संग छोड़ देते हैं। तो साइंस जो समझ जाते हैं, इसलिए उपनिषद में एक श्लोक है, परीक्षा लोकन ईमान। इस संसार की विषय को आप अच्छी तरह से भली भांति देखें,
You have to realize this material world is how terrible. ये संसार जो कितने दुखदायी है, कष्टदायक है, इसको आप अपने को अनुभव करो। क्योंकि जब तक भी अनुभव नहीं है तब फिर आपके विषय की वासना तरफ जाएगा। कहेंगे हाय हाय मैं तो शादी नहीं किया। और शादी करके जब बर्बादी हो जाता है तब कहते हैं बोले मैं शादी नहीं किया, बोले आगे जाकर और शादी नहीं करेंगे। बहुत होता है ना, बोले चलो बर्बाद तो हो गया, फिर कहते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। मैं जिसको कहते बोले इतना सुख तो मिला नहीं। अरे एक पति छोड़ करके चले गए, फिर शादी क्यों कर रहे थे? फिर दूसरे को वो तुम्हें चिट करके जाएगा। वो जब चले गए फिर ये क्या भरोसा है दूसरी आकर के तुम्हें सुख देगी? तुम्हें तो अनुभव तो हो गया, यू रियलाइज, तो व्हाई यू अगेन टू जंप इन द फायर? आपको आपसे स्पर्श करके देख लीजिए आप कितने जलन से, फिर दोबारा आग में क्यों हाथ लगाने की क्या जरूरत है? नहीं एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ये मूर्ख की बात कहा जाता है। भले एक बार देख लिया हो गया, चलो और बात मत करो। इसलिए उपनिषद में श्लोक है, परीक्षा लोकानो ईमान, भली भांति देख ले इस संसार दुखमय है कि सुखमय है। इस संसार तो सुखमय है ही नहीं, दुखमय है। जब आप देख ही लिया फिर दोबारा आपको ट्राई करके क्या होता है? उचित नहीं है। यही कहा भगवान के भजन करो भाई, जो हो गया है। प्रारब्ध कर्म जितना ही था उतना ही तो हो गया, फिर दोबारा क्यों आप बनाने के लिए प्रयास कर? मेरे कहने की तात्पर्य है, स्वयं कपिल देव मां देवहूति की इसमें तो कथा सुना है, जी भी संसार में कैसे दुख कष्ट आदि भोग करते रहते हैं। आज कपिल देवहूति संवाद पढ़ो तो आपका आंख में आंसू आ जाएगा, सोचेंगे वास्तव हमने क्या किया। ये मानो ऐसे लगेगा कि आपकी वास्तविक जीवन की कथा मानो व्यासदेव ने लिख दी और सुखदेव गोस्वामी उसको वर्णन कर रहे हैं। तुम्हारा और दूसरे की कथा नहीं है ये कथा। आप जो पढ़ेगा ना ये लगेगा हमारी ही कथा है, हमारी जीवन की इतिहास मानो यहाँ पर लिखा गया है। हमारे जीवन की कथा मानो भागवत में लिखा गया। जैसे जैसे मैं दुख कष्ट भोगा और उसके कष्ट के रूप में यहाँ पर लिख दिया। किंतु क्योंकि भागवत जो है ये रियलिटी है, वास्तवता इसमें दिखा रहे संसार के जीव कितने दुख कष्ट आदि भोग करते। संत कपिल देव मां देवहूति के कार्य कि मां जीव संसार में कैसे कष्ट भोग जीव कैसे भोगते रहते हैं, मातृ गर्भ से लेकर के और आगे तक कैसे भोगते रहते हैं। वैराग्य की बात सुने कि नहीं सुना? कि वैराग्य की बात सुना तो इतने वैराग्य की कथा सुन करके वैराग्य नहीं हुआ तो क्या कब हुआ है? और फिर जाकर इससे कैसे हो भगवान की कैसे प्रति हो? सतम प्रसंगात् मम बीज संविदो भवन्ति हितान् रसायना तथा तज्जोत्स्नात् आसु अपवर्ग पद्मनि श्रद्धारति भक्ति क्रमेष्टि। अरे इस सत्संग के द्वारा ये धीरे धीरे हृदय में साधन भक्ति भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति उत्पन्न होगा। यही तो होगा। तब भी ये कहते हैं, जैसे बहुत लोग प्रश्न करते हैं, हम जानते हैं संसार दुखमय है, तब भी हम संसार के लिए क्यों धावित होते हैं? धावित क्यों Why? The conditioned soul
रनिंग टुवर्ड्स द संसार। जानते हैं दुख है, दुखमय है। इसके संसार के नाम क्या है? दुनिया का जो है संसार के नाम क्या है? दुनिया। ये दुनिया शब्द जो बने हुए हैं दुन धातु से, दुन धातु के अर्थ होता है दुखमय। ये संसार दुखमय है, दुखालय सततम है। तो दुख भी देख रहे हैं, भी भोग रहे हैं, भी अनुभव, तथापि जीव जो है दुख के तरफ क्यों जा रहे हैं? बोले यही माया की विचित्रता है, आश्चर्य की बात है। क्योंकि त्रिगुणात्मिका जो माया जो है जीवों की उसी प्रकार जो प्रेरणा देते रहते हैं, प्रेरणा दे देते इसलिए कार्य और फिर यही प्रश्न कर रहे हैं। मैं जानता हूं कौन सा अच्छी है बुरी है, मतलब केना बलाद भी नियोजित, कौन मुझे जबरदस्ती करके बलपूर्वक मुझे ये कार्य कराते हैं। तब भगवान ने उपचित देकर काम हो ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समझो है। काम क्रोध आदि हृदय में आकर के क्या होते हैं? रजगुण आदि तमगुण आदि के हृदय को जो है वो है नहीं, और क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? उसी की तत्व सिद्धांत के द्वारा उसको मन को समझाते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार आकर के है। कई लड़की के छेड़खानी करो जानते हैं, पिटाई होगा उसको। लिखा है यहाँ पर फूल तोड़ना मना है, लिखा रहते हैं, और फूल तोड़ने पर 1000 रुपया जुर्माना होगा। तथापि वो फूल क्यों तोड़े क्यों? आप बताओ, लिखा तो है, जानते हैं, आप बताओ। क्योंकि वो जो माया की जो एक त्रिगुणात्मक जो माया जो है वो उसको करा है वही भक्त। इसलिए कहते गीता में भगवान कह रहे हैं काम ईसो क्रोधो ईसो रजो गुणो समुद्भव महासनो महा है। काम क्रोध आदि के द्वारा जीव क्या होता है? वशीभूत हो जाते हैं, और त्रिगुणात्मिका माया उसकी जो है वो कराते है। क्यों? हमारे पूर्वजन्म की संस्कार ही हमें खींच करके ले जाते हैं। 2 प्रकार के संस्कार का इंप्रेशन, एक होता है प्राकृतिक संस्कार, एक होता है आधुनिक संस्कार। पूर्व जन्म जो किया वो संस्कार हमारे हृदय में पड़ा हुआ है, और वही संस्कार कोई भी होता है बीज के रूप में आगे आ जाता है, दिखाई पड़ता है। सीड staying in the layer. There are many kinds of first impressions in our heart, but sometimes you stimulate by Maya gunas, the gunas of Maya. Maya's gunas जो है वो हमें करा देते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, यहाँ पर लिखा है फूल तोड़ना मना है, और फूल तोड़ने से आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो फूल क्यों तोड़ा? फिर ये हृदय में आपको किसने प्रेरणा दी? आप पढ़ रहे हैं, आप तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ रहे हैं ना। वो हृदय में जो पूर्व जन्म की संस्कार अथवा जो इस जन्म में जो माया की जो क्या बोले 17 तमगुण इन्फ्लुएंस करा दी वो काम करते हैं, इसको दुष्कार्य करते रहते हैं। फिर उसकी पिटाई होता है, फिर उसे कहते हैं आप उठाओ हो मैंने क्यों किया, फिर जेल से बाहर आ जाते हैं, फिर वही काम करते रहते हैं। यही तो समझ में आते कि सभी जानते हैं, किंतु जानबूझ के भी लोग इसलिए करते हैं माया की जो है त्रिगुणात्मिका जो माया वो उनको प्राप्त। तो अभी हम एक कंक्लूजन कैसे करते हो, हम इससे बचे कैसे? बचने की उपाय यही है
प्रबल भगवत नाम का, हरिनाम के द्वारा है, नाम मंत्र आदि जप करो, शास्त्र आदि के नितन आदर करो, शास्त्र में पढ़ो, मन को लगा भगवत सेवा। मन तो एक भूत जैसे है, मन कैसे एक भूत जैसे। गुरुदेव कथा सुनाते हैं ना, एक शिष्य गुरुदेव के लिए, गुरुदेव मुझे भूत जो है पकड़ने के है वो मंत्र मुझे दीजिए, है भूत सिद्धि का। गुरुदेव कहने लगे नहीं बेटा ये बहुत खतरनाक है, किंतु शिष्य कहने नहीं गुरुदेव मुझे भूत सिद्धि के मंत्र दीजिए। बार बार कहने बोले गुरुदेव से ले जाओ, क्या ले जाओ? भूत सिद्धि की मंत्र पढ़ो। और भूत सिद्धि के मंत्र जप करके भूत आ गया। जिस मंत्र जप कर उसी मंत्र को अधिष्ठापित तो आएगा कि नहीं आएगा? है भूत आ, भूत आकर भूत क्या बोले, ऐ तुम मुझे बुलाया, किसने बुलाया? काम दो, है अच्छा ये काम कर दो, और छठू काम करके फिर आ जाता है। आ समझे, भूत के जितने काम देखो झट काम करके वो आ जाए। तो उनके सूक्ष्म शरीर है ना, कहते यहाँ पर झाड़ू लगा, 2 सेकंड में झाड़ू लगा के फिर आ जाएंगे मुझे काम दो, है फिर आप कहेंगे रस्सी बनाओ, वो 2 सेकंड में रस्सी बना के फिर आपके पास आ जाएगा, बोले मुझे काम दो। काम नहीं दिया तुमको मैं मार डालूंगा, डराती है ना भूत। ऐसा भूत के काम उसी प्रकार है। तो अभी वो जो लड़का जो है वो बहुत ये हो गया, वेल ट्रीटमेंट हो गया, मैं क्या करूँ? अभी कौन से काम दो, उसकी काम भी चिंतन करना पड़ता है ना। और वो बोले हमें जल्दी काम दो, काम नहीं दिया तो तुमको मैं खा जाऊंगा, मार दूंगा, डरा। तो वो व्यक्ति अभी क्या करे, भूत आगे उसे परेशानी करने लगे, काम दो काम दो काम दो, जो काम देता है उसे खत्म कर देते 2 सेकंड है। और फिर तंग करने लगे मुझे काम दो नहीं तो मैं तुमको खा जाऊंगा। हाँ 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 अब वो देखा करी क्या करें। फिर गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव कहने गुरुदेव आपने जो मंत्र दिया था वो तो ठीक है, किंतु मैं परेशान हो गया, भूत है, भूत तो आकर के मुझे तंग कर रहे हैं, अभी क्या करें? तो गुरुदेव ने बोला चलो एक काम करो, भूत के काम दो। कौन सा काम? बोले भूत के बोला है भूत इधर का। बोले हाँ जी, क्या काम करना है? 50 हाथ लंबी एक बांस लिया। कितने हाथ? 50 हाथ। बोले भूत क्या कि जल्दी जल्दी जंगल से 50 हाथ मिला विशाल एक बांस को काट करके, बांस समझ गए, बांस को लेकर है। और बोले इसका अच्छे तुझे छीलो, डांड है ना उसे छीलो, तो छील छाल करके बहुत सुंदर के बन। बोले अच्छा इसमें घी लगाओ, है उसमें क्या लगाओ? 50 हाथ वाले जो हाथ जो बांस जो है उसे क्या लगाओ? घी लगा लो, अप टू बटन है, टॉप टू बटन सारे घी लगा। अच्छा हो गया ना? हाँ जी। भूत बोले यार क्या करना है, काम दो। भूत के तो शर्त था, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तो आ जाऊंगा, किंतु मुझे तुमको क्या देना पड़ेगा? काम देना पड़ेगा, और काम नहीं दिया तो तुमको मैं खा लूँ, है? तो भूत के बोले अच्छा ये काम देता हूँ। कौन सा काम? ये बांस में क्या लगा? 50,000 मैं क्या बोले, 50,000 हाथ नहीं सीखा फिर पड़ेगा। मैं भी 16-17 मीटर हुआ ऐसे है कि 20 मीटर हुआ जैसे भी हो है। आज चलो इसमें क्या लगाओ? तो घी तो लगा दिया। बोला हाँ घी लगा दिया। और इसके साथ 2 मीटर जो इसके मिट्टी पर गाड़ दो, नीचे का भाग नहीं गाड़ दिया। अरे आप काम क्या है? अरे एक सम 50 मीटर जो क्या बोले 20 मीटर जो बांस जो है उसे छील छाल करके घी लगाया और मानो 2 मीटर जो है मिट्टी के अंदर में गाड़ दिया है, बांस को गाड़ दिया। बोले सुन बोला हाँ जी काम दो। बोले काम देता है, सुन तुमका अच्छा काम देता हूँ, जब मैं जब बोलूंगा तब आ जाना, और नहीं तो तुम्हारी काम है क्या है? ये बांस जो है ना घी लगाए जो 20 मीटर, इसमें उठो और उतरो चलो। वो भूत तो बजे बांस में जब घी लगा देते हैं उठ नहीं पाते हैं,
है 5 मीटर किसी तरफ उड़ जाते हैं तो है 1 मीटर नीचे, बड़े 3 मीटर नीचे आ जाता है वही क्या है उठ पाते नहीं क्या, तो भी बहुत ये होता है, चिकना ही होता है ना, सिलपा नहीं होता है वो उठ नहीं पाते थोड़ा, और उनको वही काम लगा दिया, ये काम ये बाद में क्या करो ऊपर नीचे उठे हो, जब जरूरत जब मेरा मैं बताऊंगा तब आ जाना। हाँ गुड ना, हाँ जी पानी ले आओ, पानी भर दिया ना, हाँ जाओ फिर वो काम करो है। आज तात्पर्य क्या, हमारे मन उसी प्रकार है, मन कभी खाली नहीं जाता और मन कभी स्थिर नहीं रहता। मन को क्या करना पड़ता है, काम देना पड़ता है। आज समझ, मन को क्या काम दो, बोले हरि नाम कर है, बाकी समय जैसे शास्त्र अध्ययन को लिख रहे हो मन में आ जाओ, हरि नाम करो, चिंतन करो मन को है, शास्त्र लिख रहे हो चिंतन करो। जब कोई काम ही नहीं है कि नहीं कर रहे तो कहते हो जाओ मन तुम क्या करो, यही करो, क्या करो, भूत के भांति है कम करो है। इसलिए कहा जाता है, हम इसलिए कह रहे हैं कपिल देवती संवाद में सत्संग की महिमा कहा दिया, कथा प्रसंगा मौर्य संगुदो भवंती हितकर्ण रसायन कथा सज्जो सनादासु अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारुति भक्ति अनुक्रम, श्रद्धा यहाँ पर साधन भक्ति है, भाव भक्ति, इसके बाद प्रेमा भक्ति है। इसलिए कपिल देवती समाज चलो है। इसलिए भगवान यदि कोई पत्नी दे, वो पत्नी कैसे है ना, भगवत अनुकूल होता है, सेवा के अनुकूल है। आज सेवा के अनुकूल है, पत्नी के क्या काम में लगा दो, भगवत सेवा में लगा दो, जाओ रसोई बना, ठाकुर की सेवा करो है। आज समझिए, अच्छा वो विवाह कैसे हो गया, गोलोक वृंदावन बन गया है कि नहीं। हाँ ध्यान में बैठी हो है, इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, समय हो गया, ये स्वयं भगवान जो वशीभूत होते हैं, कहते हैं साधारण प्रेम के द्वारा वशीभूत नहीं होते हैं, साधारण भक्ति के द्वारा वशीभूत नहीं होते है। भगवान की वशीभूत करने के लिए कौन सा भक्ति चाहिए, ब्रज प्रेमा भक्ति नहीं चाहिए। 2 प्रकार की भक्ति है, एक वैदिक भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति के द्वारा भगवान पूर्ण वशीभूत नहीं होते, सामान्य रूप में आंशिक रूप में कहीं वशीभूत होते, किंतु ब्रज रागानुगा भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत। उसमें 3 दिखाया गया, सबको वात्सल्य, एक माधुर्य, श्रृंगार रस है। इसलिए यहाँ पर भी करें ये समय हो गया, चलो है। ऐसे स्वतंत्र हरि भगवत बंधन स्वीकार करके अपने भगवत भक्त के प्रकाशित किया, जो गोपिंजानी माँ यशोदा ने जगत की मुक्तिदाता कृष्ण को जिस प्रकार अनुग्रह प्राप्त किया, ऐसे अनुग्रह ब्रह्मा महेश्वर आदि तक भी सर्वदा भगवान की और ढंग विलासिनी लक्ष्मी जी की भी प्राप्ति नहीं। यहाँ पर भी करें, नेमं ब्रिंचो न भवो न श्रृंग न दंडवत, नेमं ब्रिंचो न भवो न श्रपंग संश्रय, प्रसाद लिभिरे गोपी जद्दत प्रापो विमुक्ति दद्दात, नायम सुखापो भगवान देहिन गोपिका सुतो ज्ञानिनंच तात्मभूतान तथा भक्ति मताम्यह। इस श्लोक में सुंदर वर्णन होते जा रहे हैं। ये देखो ब्रह्मा जी के जो प्राप्ति नहीं हुई है, यहाँ तक भी शिव जी की भी नहीं प्राप्ति हुई, यहाँ तक भी भगवान के अंक साई नहीं, माने
पत्नी जो है लक्ष्मी देवी को भी वो प्राप्ति नहीं है। और देखो माँ यशोदा कैसे गोविंद की जो है वशीभूत कर दी। ब्रह्मा शिव और लक्ष्मी देवी भगवान कृष्ण की जो है ब्रज कृष्ण को वशीभूत कर नहीं पाया, किंतु माँ यशोदा ने क्या की चुटकी बजाते हुए कृष्ण की वशीभूत कर लिया। यह जिसे कहने की तात्पर्य वात्सल्य प्रेम की उत्कर्षता दिखा रहे हैं। उत्कर्ष समझ तो ये गोपिका सुत भगवान श्री कृष्ण भक्त के लिए जैसे सुलभ है, देहाभिमानी कर्मकांडी अथवा तपस्वी के लिए साधु तपस्वी के लिए व साधक अथवा आत्मदर्शी ज्ञान के लिए ऐसे सुलभ नहीं है। ये भी कहा है कोई भी ज्ञानी के द्वारा सुलभ नहीं है, भगवत प्राप्ति सुलभ नहीं है, किंतु भक्त के लिए सुलभ कहा है। सुलभ समझ तो वेरी इजी, डिवोटी दे इजीली अटेन टू कृष्ण। भक्त लोग भगवान की जय भक्ति के द्वारा सहज में प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञानी कर्म के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए ये श्लोक में कह रहे हैं गणनांच आत्मभूतानां यथा भक्तिर्मतामिह। योगी साधक के अति कष्ट स्वीकार करने पर भी भगवान को सम्यक रूप से प्राप्ति नहीं कर सके। यहाँ पर भी कह रहे हैं देवर्षि नारद मेरी प्रियतम भक्त है, ये दोनों भी कुबेर के पुत्र है, इसलिए महात्मा नारद जी के पूर्व काल में जैसे कहा था उसी प्रकार मैं इन दोनों के उद्धार करूंगा। जी कृष्ण दाम बंधन के शिकार कर क्यों किया? ये कृष्ण तीर्थ कालदर्शी है, भगवान की कालदर्शी सब सप्त रजत भूत भविष्य वर्तमान के जानने वाले हैं। क्योंकि देवर्षि नारद नल कुबेर के दोनों बेटे को क्या दे दिया? अभिशाप दे दिया। इसलिए भगवान भी कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं देवर्षि नारद तो मेरे प्रिय भक्त है। मेरे प्रिय भक्त कौन? देवर्षि नारद है। इसलिए नारद जी तो एक तरफ नल कुबेर मणिपुर को अभिशाप भी दे दिया और दूसरी तरफ उनको भी आशीर्वाद भी दे दिया है। तात्पर्य क्या है? कैसे जीव बंधन होता है और कैसे जीव मुक्त होता है। आज ये देवर्षि नारद मेरी प्रियतम भक्त है, ये दोनों भी कुबेर का पुत्र है, इसलिए महात्मा नारद जी के पूर्व काल में जैसे कहा था उसी प्रकार मैं ये दोनों का उद्धार करूंगा। भगवान यही विचार करने लगे। मैंने ये कहा था नारद जी ने नल कुबेर मणिपुर को क्या दे दिया? अभिशाप। तब नल कुबेर मणिपुर नारद के चरण पकड़े रोने लगे, ये प्रभु आपके महात्मा नहीं जान करके मैंने आपके चरण में अपराध कर दिया। तब भगवान तब उस समय क्या क्या नारद जी से क्या कहा कि मैं तो अभिशाप देगा, तुम लोग विकर्जनी प्राप्त करो। क्योंकि नारद जी जब आने लगे ये जो नल कुबेर मणिग्रीव जो है धन मन में मत होकर के शराब पी करके अर्धनग्न अवस्था में वो अस्पराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। जब नारद जी आने लगे तब वो समस्त स्त्रियां लज्जावश होकर के जल्दी जल्दी कपड़ा पहन करके नारद जी को प्रणाम करके आगे चले। किंतु ये दुष्ट दुराचार नल कुबेर मणिग्रीव उस समय नारद जी की भी गाली देना शुरू कर दी। अरे ये कहाँ से आ गया मरा, गाली देता है ना। हम कितने प्रेम में यहाँ पर खेलकूद कर रहे हैं और ये मरा कहाँ से आकर के हमारे क्या कर दिया और सब भंगा कर दिया है। हम यहाँ पर क्या करते जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल क्रीड़ा आनंद होता है, स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और ये कहाँ से मरा साधु आकर के
मेरा सब में क्या करो, छाई में बस है, घी जैसे भस्म में डाल देते हैं, छाई भस्म कर देते, यही कर दिया। इसलिए वो नलकुबेर मणि गरीब ने किया कि उद्दंड होकर के नाथ जी को गाली तो दिया ही दिया है, और ना जानी कैसे कैसे शब्द आदि बोलने। तब उसको देख करके नाथ जी के क्या हुआ, उद्रेक हुआ, कोरोना की उद्रेक हुई। उसे नाथ जी ने जवाब दे दिया, जा धन मद में मत होकर के तुमने साधु के साधु नहीं बनते, जा पेड़ बन जा। जब पेड़ बनने लगे तब वो नलकुबेर मणि गरीब दोनों आकर के नाथ जी के चरण पर रोने लगे कि प्रभु मुझे रक्षा की। नाथ जी बोले ऑलरेडी तुमको तो मैंने दे दिया, तुम लोग वृक्ष होकर जन्मोगे। तो नाथ जी कहते ठीक है थोड़ा कम कर देता हूँ। कैसे है, मैं तो चाहता हूँ नाथ जी कहेंगे मैं तो चाहता तुमको रसिया साइबेरिया में पेड़ बना दूं। है पेड़ बनाना कहाँ पर है, साइबेरिया में है, ठंडी है कि नहीं है, कितना ठंडी था है, -40 है। क्लास 1 2 होने से कितना ठंडी लगता है, माइनस होता और भी ठंडी लगता है। और उसने साइबेरिया में कितना बता रही है वो, -40 है। ऐसे बैठ नहीं पाओ, बिल्कुल जो है वो बन जाओगी, काठपुतली बन जाओगी है, माने लकड़ी बन जाओगी, शरीर नहीं मर जाए। ऐसे साइबेरिया की जगह पेड़ बना देता हूँ और वहाँ पर ठंडी बर्फ उसके ऊपर ठंडी नहीं लगता, कितना पेड़ नष्ट हो जाता है। ठंडी के समय बहुत पेड़ नष्ट है, बर्फ में घिरा रहता है पेड़ नष्ट है। आपकी पता नहीं है, ये साइबेरिया आदि इतने ठंडी पड़ते हैं, वहाँ पर कोई मर जाए ना उसके दफनना भी कठिन होता है। दफनना उसके लिए मिट्टी खोदना पड़ता है ना, उसके लिए ड्रिल करना पड़ता है, माने मशीन देके माने ठंडी से मिट्टी इतना जम जाता है, कपड़ा से वो खोद नहीं पाओगे, वो ड्रिल करना पड़ता है, ड्रिल मशीन होते हैं ना, हाँ ऐसे कहते मैंने ठंडी इतना पड़ता है। इतना साल मैंने देखा, ट्रेन से उतरा, हमारे हाथ में पानी था, भक्त लोग आ रहे हैं तो चलो यहाँ पर रख दिया है ठंडी में। फिर थोड़ी बाद में देखा पानी नहीं निकाल रहा, फ्रोजन हो जाता है। साइबेरिया इतना ठंडी पड़ती, जो गए ना उसके अनुभव होते। विशेष करके कब जाओगे, दिसंबर जनवरी में जाने से पता लगता है। अभी जाओ, अभी तो ठीक है नवंबर, दिसंबर के 15-20 से लेकर के जनवरी के 15 तक 1 महीने बिल्कुल एक पागल बना दिया। क्यों मेरे अभी तो मैंने देखा, वाशिंगटन में मैं था, अमेरिका है, रात में सोया ऊपर क्या बोले प्रातः काल में दरवाजा मेरे खोल नहीं रहा। क्यों बोले इतने बर्फ पड़े ना, दरवाजा के चारों तरफ जम गया, दरवाजा इतना वो भी पड़ जाते ना, 1.5 फुट 2 फुट जो है ऊंचे गिर पड़ जाए। हाँ सर, जितने भी सरोवर नदियाँ है ना, सब उसके ऊपर आप देखो 3 फुट जो है वो आइस पड़ गया, आइस जम गया। वहीं पर बच्चा भी फुटबॉल क्या बोले वो, हाँ वो खेलते रहते, देखो ऐसे। तो उसी प्रकार पेड़ में जब होता है, पेड़ में कष्ट होता है ना, मैं जब आपने देखता रहता हूँ, देखो पेड़ में जो है वो बर्फ जमा हुआ है, ठंडी लगती है। हमारे पास यहाँ पर रख दिया, हम तो नीचे गिरा देंगे भाई, जो पेड़ क्या करेंगे, ठंडी सहन करना पड़ेगी नहीं पड़ेगी है। भगवान की इच्छा से सूर्य रश्मि आए और वो बर्फ पिघल जाए तो वो कुछ राहत मिलेगा है, क्योंकि वहीं पर कौन करे, वो तो मान सोचते हैं कहीं कोई आ जाए, कम से कम ये बर्फ की जो हमारे ऊपर चप मैंने पड़ा हुआ है इसको कोई नीचे निकाल, कौन करेगा। उनको भी कष्ट होता है, पेड़ में तो प्राण है ना, उसको भी तो कष्ट होता है।
इसलिए इसमें कह रहे हैं, इसलिए उनकी कहा था चलो, नारद ऋषि ने कहा था तुमको तो मैं चाहता था कहां पर पेड़ बना दूं, साइबेरिया में, क्योंकि तुमने अपने प्रार्थना की कष्ट है, ये चलो साइबेरिया के नहीं देता, कहां दे देता हूं, ब्रज में, और ब्रज में भी वो भी कहा नंद गोकुल में है, वो भी नंद गोकुल में कहा नंद महाराज की है। और दापर युग में जब भगवान आएंगे अपने सुंदर बाल लीला करते करते तुम दोनों के उद्धार करेंगे। तो कृष्ण उसी प्रकार लीला को स्मरण कर रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त जो देवर्षि नारद ने धुन कुबेर के पुत्र जो है नौल, क्या ना नौल कुबेर मंत्र को अभिशाप दिया, उनको तो उद्धार करना है। इसलिए भगवान जानबूझ करके मां जसोदा के हृदय में प्रेरणा दे करके उखल के साथ बांध करके चले गए, और इतने से बालक सब आ गए, ग्वाल बाल आ गए, आकर के कृष्ण के जो है वो ओखल के पीछे दाम नहीं बद्दा। प्रहलाद महाराज जी कहते मती न कृष्ण पर तो सतो वा मिथो विपद्दीर्घ प्रतानम अदांत गोभी विसतांत विश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनाना। भगवान इसे क्या बात श्रीमद् भागवत में श्लोक है, प्रहलाद महाराज कह रहे हे मित्रों सुनो, ये गुरुद्वय संडामर का हमें क्या शिक्षा दे, ये स्वयं तो कर्म कांड और इसमें तो बंधे हुए है। मतीर्न कृष्णे परत सत्वा मिथो विपत्तित गृहप्रता नाम अदांत गोभी। ये तो स्वयं अपने इंद्रियों के क्या है कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, और हमें क्या एक्सेप्ट करेगा, खींच करके कहां चलेगी। तात्पर्य क्या है ना, ओखल से स्पर्श किया ना, ओखल तो स्पर्श किया, ओखल रस्सी स्पर्श नहीं किया, क्या रस्सी तो बीच में जाते हैं ना, है कृष्ण के कमर और ओखल की बीज होते हुए रस्सी बना हुआ है, पेड़ के स्पर्श किया नहीं किया। हम जब उदाहरण दे रहे हैं, आप इधर उदाहरण के समझो, ये उदाहरण सर्वकालिक नहीं है, आंशिक कहा जाता है। भगवान और गुरु, भगवान गुरु के हमके ओखल की यदि गुरु के साथ तुलना दी जाए, और भगवान के कृष्ण के साथ भगवान के तुलना, पेड़ जो है द ट्री द सिग्निफिकेंस ऑफ कंडीशन सो है, ये बद्धजीव कार्य है, और ये बद्धजीव के साथ भगवान के साथ स्पर्श नहीं हुआ ना, ऋषि के साथ स्पर्श हुआ। स्पर्श हुआ किसके साथ, गुरु के साथ, गुरु के साथ, अर्थात गुरु रूपी एक ऊपर स्पर्श कर दिया, और कर दिया साथ ही साथ वो मुक्त हो गया।